जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। भक्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए और भक्ति भावना से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य लाइक, कमेंट, शेयर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे श्री हनुमान जी महाराज को खुश करने के बहुत से आसान उपायों के बारे में, जिसके आपके प्यारे हनुमान जी तुरंत चले आएंगे आपके सामने। भक्तों, हनुमान जी महाराज कलयुग के बहुत ही जागृत देवता हैं और थोड़ी सी सरल भक्ति कर लेने से ही कलयुग में वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय, कुछ विधि बताने वाली हूँ जिनको करके आप हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके से उनकी भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग दूध की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग अपने धन की कमी के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग पूर्ण रूप से उनको पाना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, इस मकसद से उनकी पूजा करते हैं। तो भक्तों, मकसद कोई भी हो, लेकिन हमारा लक्ष्य हनुमान जी को पाना है, तो उसके लिए मैं कुछ उपाय बता रही हूँ उनको प्रसन्न करने के, उनकी कृपा बरसाए आपके ऊपर उस चीज के। तो इन उपायों को जरूर जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप भगवान जी को खुश करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत मंगलवार के व्रत से करनी चाहिए। अगर आप मंगलवार के व्रत कर सकते हैं तो आप मंगलवार को सुबह नहा धोकर पूर्ण रूप से शुद्ध होकर अपने मंदिर में जल का छींटा देकर जो जलाएं और एक जल का लोटा रखें और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर प्रण करें कि आप मंगलवार का व्रत शुरू कर रहे हैं। जितने दिन का आप व्रत रखेंगे वो बोलिए, यानी कि अगर आपने 11 मंगलवार रखने हैं, 21 रखने हैं, 31 रखने हैं, वो आपने हाथ में जल लेकर बोलना है और अपनी मनोकामना हनुमान जी महाराज को बताकर व्रत शुरू करना है। हनुमान जी का पूजा पाठ कीजिए आप, और दिन में आप दूध, केला, फल, चाय वगैरह ले सकते हैं। शाम को आपने अपना व्रत खोलना होता है भक्तों, जिसमें मीठा भोजन ही किया जाता है। ध्यान रखें, इस व्रत में नमक नहीं खाना होता। आप देसी घी का पराठा दही चीनी के साथ खा सकते हैं, या चीनी का पराठा खा सकते हैं, मीठा चूरमा बनाकर खा सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, लेकिन नमक नहीं खाना। पूर्ण रूप से हनुमान जी का व्रत करने से, पूरे भाव से व्रत करने से वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये था पहला कार्य। तो दूसरा कार्य है कि डेली एक टाइम हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आप जितने मर्जी बिजी हों भक्तों, लेकिन पूरे दिन में मात्र 10 से 15 मिनट आपको भगवान के लिए अवश्य निकालने हैं। पूरे भाव मगन होकर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। सुबह या शाम कभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तीसरा कार्य है परहेज। भक्तों, आपने तामसिक भोजन से परहेज करना है। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनको अपना इष्ट समझते हैं, तो आपको मांस मदिरा से दूर रहना होगा। शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, लहसुन प्याज का त्याग करें, और जो लोग पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते उनको मंगलवार व शनिवार को अवश्य लहसुन प्याज का परहेज करना चाहिए। भक्तों, आप जानते ही हैं जो भोजन हम करते हैं उसकी भी वाइब्स होती हैं। जैसा आप खाओगे वैसी ही पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स आप में से आएंगी। सो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर शुद्ध शाकाहारी भोजन खुद भी करें और भगवान जी को भी कराएं। ऐसा करने से वो अवश्य प्रसन्न होते हैं। और भक्तों, मंगलवार व शनिवार को आपने ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करना है। चौथा जो कार्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है भक्तों, और इसको अगर आप कर लेंगे तो मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि आप भगवान से अपनी हर इच्छा पूर्ण करवा सकते हैं। बस छोटी सी बात है, आपने भगवान जी को भोग देना है। हनुमान जी महाराज को मंगलवार व शनिवार को भोग अवश्य देना है। मंगलवार के दिन आपने शाम को भोग देना है और शनिवार के दिन सुबह खाली पेट भोग देना है। भक्तों, मंगलवार को शाम को भोग क्यों देना है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे। तो इसलिए ऐसा करना है क्योंकि उस दिन आपका व्रत होगा और शाम को जब आप व्रत खोलेंगे तब आपने भोग देना है। यानी कि व्रत खोलने के टाइम से पहले आपने भोग देना है और फिर व्रत खोलना है। तो कैसे भोग देना है ये भी सुन लीजिए अच्छे से।
आपके पास कपूर सरस्वती की मिलती है, कपूर जो बहुत अच्छे से जलती है। और जिन लोगों के पास गोबर का कंडा अवेलेबल है, गोबर का कंडा ले लीजिए, उसके ऊपर घी वगैरह डालकर ज्योति प्रज्वलित कीजिए। नहीं तो सीधा सिंपल तरीका है, कपूर ले लीजिए। कपूर के ऊपर आपने भोग लगाना है। तो पहला भोग जो लगेगा वो है गणपति जी के नाम का। तो आपने गणपति जी का नाम लेना है, उनका ध्यान करना है और ओम गण गणपते नमः बोलते हुए 2 लौंग लेकर कपूर पर डाल देना है। दूसरा जो भोग है भक्तों, वो भगवान श्री राम जी व सीता जी का नाम लेकर डालना है। इसमें भी आपने 2 लौंग लेने हैं और भगवान राम जी और सीता जी का नाम लीजिए और कपूर पर अर्पित कर लीजिए। तीसरा, अगर आपके पास कोई आपने गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु धारण कर रखा है, तो आपने उनका नाम के 2 लौंग लेने हैं और कपूर पर डालने हैं। लेकिन अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव शंकर जी को, जो कि सबके गुरु महाराज है, उनका नाम लेकर 2 लौंग कपूर पर अर्पित कर देने हैं और भोले शंकर का जयकारा लगाना है। चौथा, अब आपने भक्तों बालाजी महाराज के नाम के 5 लौंग के जोड़े लेने हैं और उनका ध्यान करके, यानी कि हनुमान जी महाराज का ध्यान करके कपूर पर डालने हैं। आपके पास जो भी प्रसाद हो, जो भी आपने बना रखा है, चाहे हलवा है, लड्डू है, बूंदी है, रोट है, जो भी है, उसका भोग भी आपने उसी समय अग्नि पर लगाना है। मान लो जितने लड्डू हैं, चाहे 11 है, 21 है, जितने भी लड्डू हैं, सब में से चुटकी चुटकी ले लीजिएगा और उसे अग्नि पर डाल दीजिएगा। और बाकी जो बूंदी रोट वगैरह है, उसमें से भी सभी में से आपने थोड़ा थोड़ा लेना है और अग्नि पर डाल देना है। तो इस तरीके से वो जो भोग है, जो वो आपने लड्डू सामान लिया, वो प्रसाद बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हनुमान जी महाराज के, बालाजी महाराज के भोग लगाने हैं। पूजा के बाद जो भी खाना आप खाओगे उसमें सबसे पहले यह प्रसाद ही खाइए। भक्तों, बस इसी तरीके से ये कर्म करते जाओ, आपको 100% फल मिलेगा। आपके बिगड़े अटके काम कैसे खुद बनते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बालाजी महाराज इतनी कृपा कर देंगे भक्तों आपके ऊपर कि आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगेंगे। आप उन आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। आप जब भगवान की तरफ देखोगे तो सोचोगे और खुद ही कहोगे कि बालाजी महाराज तूने कितना दे दिया, इतनी तो मेरी औकात भी नहीं थी। इसी बात पर भक्तों मुझे एक पंक्ति याद आ गई कि एक भजन की एक लाइन है, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा। तो ये बात सच है कि अगर आप जिस तरीके से बताया है इस तरीके से चलेंगे, उनकी पूजा पाठ, उनके भोग लगाएंगे, तो उनकी कृपा इतनी बरसेगी, इतना बरसेगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। भक्तों, ये कर्म कार्य करते जाओ, आप खुद देखना उनके चमत्कार आपके जीवन में, आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। आपके जीवन में आपको बहुत खुशहाली महसूस होगी। एक चीज और है भक्तों, जो कि सोने पर सुहागे का काम कर सकती नहीं है, कर देगी अगर आप उसे करोगे तो वो क्या है, मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना। चोला कैसे चढ़ता है भक्तों, इसमें कोई वस्त्र वगैरह नहीं चढ़ाया जाता। जैसे कुछ लोग चोले के नाम पर सोचते हैं कि शायद भगवान जी के सारे कपड़े चढ़ाने होते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हनुमान जी का लाल जो केसर या सिंदूर होता है वो, और चमेली का तेल और इत्र, इन तीनों चीजों को मिक्स करके, इनको मिलाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। और ऊपर चांदी का वर्क बाजार से मिलता है, उसको ले लीजिए, उनके मुकुट पर लगाएं, उनके शरीर पर लगाएं, उन्हें एक जनेऊ पहना दीजिए, उन्हें एक लंगोट पहना दीजिए और उनको भोग लगा दीजिए। बस इतना करना है भक्तों आपने। पूर्ण रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ऐसे कार्य अवश्य करें, तो वो आप पर पूरी पूरी कृपा बरसाएंगे। तो बहुत 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 इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको जरूर फॉलो करके देखिएगा अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भगवान श्री राम के, हनुमान जी महाराज के, भोलेनाथ के, माता रानी के, किसी के भी जयकारे आप लगा सकते हैं। और वीडियो को अपने सनातनी भाइयों बहनों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की।